Okay, good evening, everybody. And we are live today. We'll be also having a section of this on our YouTube as well as Facebook channel. The reason why I'm speaking in English right now is because we want this message to reach out to a lot of people. And we need not just restrict it to people who only understand or read Hindi literature. But the idea is to make people aware about a lot of writers, a lot of things that have been written in the past, because the past has made a present, and this past that has made this present, and this present that will become someday a past is going to shape the future. That's the reason why we at Merry-Go-Round have this initiative, the MGR BBC, which is not a news network, but a books and blog club. It's a digital age, and I'm sure we can see this through the setup that we have right now. We are live from our studio, which we fondly say MGR Adda, in Sector 56, Gurgaon. And today we are here to discuss some work of Suryakant Tripathi Nirala, who is one of the pillars of Chayavad in India. I'd like to first invite Praveen sir, if you can just share something कुछ आप बोलें ताकि हम फिर ये शाम शुरू कर सकें छोटी सी एक निराला जी के ऊपर। निराला जी एक ऐसी पर्सनालिटी थे, ऐसे व्यक्तित्व थे कि मतलब उनका अगर उनके बारे में आपने पढ़ा है और आप जानते हैं तो मैं बता दूं आपको थोड़ा बहुत। और जो कि आपने कहा कि छायावाद, सिर्फ छायावाद नहीं, उनको जिस जमाने में उन्होंने लिखना शुरू किया, उन्होंने एक नई 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 तरीके से नए अंदाज में लिखना शुरू किया। एक्चुअली वहीं से ये देखिए कि छायावाद की शुरुआत वहीं से हुई और उनको अब हिंदी कविता का महाप्राण कहा जाता है। पहली कविता है दान। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनंत रहस्य साज। सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। गोमती क्षीण कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। गोमती नदी का जो वर्णन है, सौंदर्य वर्णन, वो कवि के अलावा कोई शायद नहीं कर सकता। मैं पदार्थ पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल देती ये प्रकृति स्वयं सदया। सोचने को न कुछ रहा नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंदबंद। और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वे सब प्रयास। या अनायास आते हैं सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। कि वो कहते हैं कि जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें। अंक पंख तरुण किरण, खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही मधुमौन। अथवा सोई कमल कोरकों में, बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर। एक और पथ के कृष्णकाय, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास। चाहिए तुझको सदा मेहरून निसा, जो निकाले इत्र रू ऐसी दिशा। बहाकर ले चले लोगों को, नहीं कहीं कोई किनारा। जहां अपना नहीं कोई भी सहारा, ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा। पेड़ के डंड पेले हो चूहे, जमा पर लफ्ज प्यारा। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन
प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत घर पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने है अशिष्ट, डालकर इतराता है कैपिटलिस्ट। और निराला जी की चर्चा जो है हमें यहीं पे नहीं छोड़नी चाहिए, उनके ऊपर हम आगे भी बात करें, उनकी रचनाओं को पढ़ें। हम उनको पढ़ेंगे जितना ज्यादा हम उनको पढ़ेंगे, सुनेंगे एक दूसरे को, और हमारे और करीब आ जाएंगे वो, मेरा ये मानना है। मैं तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखकर कि जो लोग कह देते हैं कि भाई आज की जो पीढ़ी है, आज की जनरेशन कुछ हिंदी पढ़ना नहीं चाहती है, कुछ पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा नहीं है। सौरभ जैसे लोग होंगे जो आगे बढ़ाएंगे तो हम साहित्य चर्चा करते रहेंगे और हमारा साहित्य खत्म नहीं होगा, वो इसी तरीके से एनरिच होता रहेगा आगे।